हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली डोज विद शाकुल गनी। आज की डिस्कशन जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेले जाने वाली T20 सीरीज़ के बारे में है। बिफोर कि हम जो है वो मैच की टेक्निकल डिस्कशन में जाएं, वी विल हैव अ लिटिल डिस्कशन हाउ इम्पोर्टेंट दिस सीरीज इज़। सो फॉर ऑस्ट्रेलिया क्लाइमेटाइज करने के लिए एशियन कंडीशंस, स्पिनर्स, स्लो विकेट्स, दैट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और सेम इन दिस सिनेरियो पाकिस्तान के लिए भी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दे गेट यूज टू ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट गुड टीम्स, फाइटिंग टीम्स, जिसके थ्रू वो अपनी वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए अच्छा तैयार हो सकते हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप खेलना चाहेगा या नहीं चाहेगा, या नकवी साहब जो है इसके बारे में क्या प्लान करते हैं। बट still Pakistan is, I hope Pakistan is going to play the World Cup in Sri Lanka inshallah. So what a great day for Pakistan cricket. आज का मैच, ब्रिलियंट इनिंग्स और क्या धुआंधार किस्म की बैटिंग, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी डिस्कस इट, देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि हमें जो है वो इस मैच में, इस डिस्कशन में जो है वो ज़रूर पुट अप करनी है। ऑल्दो पाकिस्तान हैव वन दिस मैच बाय 22 रन्स, लेकिन फिर भी देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो कि मुझे फील हुआ कि देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू वर्क ऑन। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट थिंग, आज पाकिस्तान ने जो है वो टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। दैट डिसीजन आई डोंट नो वाज अ गुड डिसीजन और नॉट। अंडर द लाइट्स यू आर गोइंग टू बोल, और कभी भी जो है वो अंडर द लाइट्स जो है वो टफ हो सकता है बॉल करना सेकेंड इनिंग्स में। बट दैट वाज द डिसीजन जो कि आगा जी ने आज लिया। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बैटिंग ऑफ पाकिस्तान टीम, व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट फ्रॉम साइम अयूब। ही वाज टू गुड, ही वाज टाइमिंग द बॉल परफेक्टली। और जब भी साइम अयूब खेलते हैं तो आंखें टीवी के साथ जम ही जाती हैं। Again, another blow on the other side. Saibzada Zafar Khan didn't score anything on first ball. लगा जैसे बॉल थोड़ा सा फंसा है और वो शॉट को पहले ही कमिट कर चुके हुए थे, जिस वजह से स्ट्रेट इनटू दी बॉलर्स हैंड कैच दिया उन्होंने और पवेलियन की तरफ लौट गए। आगा जी ने अपने आप को प्रमोट कर लिया है आहिस्ता आहिस्ता। आगा जी स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऊपर आते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होते ही जो है आगा जी एज एन ओपनर जो है वो पाकिस्तान टीम में खेलना शुरू कर दें। बट ही केम वन डाउन और अच्छी इनिंग्स खेली। टफ सिचुएशन थी, आते ही पहले ओवर में जो है हमारी विकेट जो थी वो गिर चुकी थी, बट स्टिल ही मेड अ ब्रिलियंट 39 ऑफ 27 बॉल्स। आते ही जो स्टार्ट दिया इन्होंने साइम अयूब के साथ मिलकर, साइम अयूब स्कोर 40 ऑन 22 बॉल्स, अराउंड 160 अबव का स्ट्राइक रेट था उनका भी। ब्रिलियंट शॉट्स उन्होंने खेली, नो लुक शॉट भी उसमें मौजूद थी। सिर्फ चौके नहीं लगाए साइम अयूब ने, छिके भी लगाए। एंड देन कम्स द ग्रेट बाबर आजम। जैसे ही जो है वो साइम अयूब आउट, साइम सलमान अली आका सॉरी आउट हुए, तो साइम अयूब जो है वो के साथ खेलने के लिए जो है वो विकेट पे नज़र आए बाबर आजम। बाबर आजम ने भी अच्छी शॉट्स खेली, बट स्टिल नॉट इन दैट रिदम जो कि रिक्वायर्ड है आज की T20 क्रिकेट में। बट स्टिल देयर वाज टू गुड शॉट्स। उन्होंने छक्का भी लगाया, चौके भी लगाए। स्ट्राइक रेट भी ऑलमोस्ट ठीक था। सो ऑलमोस्ट राना बॉल पे एट द एंड चला गया। सो the thing which actually put a question on the Pakistan batting line was the number on where actually Fakhar Zaman is playing. So although Fakhar Zaman जो है वो जब विकेट पे आए, he wasn't in his good game, टच नहीं था, बॉल टाइम नहीं हो रहा था, इवन स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर पा रहे थे। सो दैट इज़ अ बिग वरी बिकॉज फ़खर जमान इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि सिंगल हैंडेडली किसी भी बॉलिंग लाइन को किसी भी डे पे बिल्कुल तहस नहस कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द पाकिस्तान बैटिंग। एंड देन उसके बाद आने वाले तमाम बैट्समैन जो हैं कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। ऑल्दो पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है, बट स्टिल आई बिलीव के होम कंडीशंस में आपको विकेट का पता है, एवरीथिंग यू नो, हाउ विकेट, हाउ ग्राउंड्स बिहेव। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर फ्रॉम पाकिस्तान टीम, और मेरे ख्याल में जो है ये होना भी चाहिए था। इट शुड बी, अगर बहुत भी कम स्कोर होता तो इट शुड मस्ट बी अबाउट 185 प्लस। बट स्टिल जितना हो गया उतना ही काफ़ी है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। So now coming to the situation of Australian batting line, lot of new players और कुछ मेजर प्लेयर्स जो थे वो मिसिंग भी थे। बट ऑल्दो इट्स अ गेम, यू नो इट्स अ गेम, व्हेन इट्स अ गेम यू हैव टू कम अप। ये कोई एक्सक्यूज तो नहीं हो सकता, दे हैव टू कम अप विद द बेस्ट टीम। ट्रेविस हेड फिनोमिनल बैट्समैन, उन्हें ग्राउंड से फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बॉलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें फास्ट स्लो
किसी भी स्पिन विकेट किसी चीज़ से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और अब तो मुझे वैसे भी लगना शुरू हो गया कि शायद एशियन ग्राउंड्स में आके, एशियन विकेट्स पे आके ट्रेविस हेड एक अलग ही सेपरेट मोड में जाना शुरू कर देते हैं। बट स्टिल अच्छा स्टार्ट लिया उन्होंने। साइम अयूब के हाथों जो है वो कैच आउट हुए। अच्छा उन्होंने पहले ओवर में साइम अयूब को छिक्का भी मारा, चौका भी मारा। सो ही वाज ऑल इन हिज गेम। एंड एट दैट टाइम जब साइम अयूब ने उन्हें पकड़ लिया, सो एट रियली एट दैट मोमेंट जो था, दैट वाज द टाइम व्हेन हिज फ्लाइट वाज टेकिंग ऑफ। और मुझे लग रहा था कि शायद और 2-4 ओवर अगर ट्रेविस हेड खेल जाते तो दैट वुड बी अ टोटली वन साइडेड मैच और ऑस्ट्रेलिया शायद ये मैच जीत सकता था। लेकिन अच्छी बॉलिंग, साइम अयूब इज़ बिकमिंग अ बेटर बॉलर। और अब तो मुझे लगता है कि शायद इस टाइम उनसे बेटर ऑलराउंडर ऑप्शन पाकिस्तान की पूरी टीम में नहीं है। द वे ही बॉल, द वे ही बैट्स, अब तो उनकी बॉलिंग भी जो है, स्पेशली द कैरम बॉल ही बॉल्स, जो कि बहुत ही डिसीव करने वाली बॉल है। और आज जैसे उन्होंने जो कैरम बॉल किया, इट वाज वेरी वेल ग्रिप्ड। और बहुत अच्छी लाइन पे बॉल गिरा। वरना ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये कैरम बॉल करते थे तो इनका जो रेशो अच्छी बॉल का था वो बहुत कम था। मोस्ट ऑफ द टाइम ही गोज़ अ लिटिल बैक एट द विकेट और बहुत पीछे बॉल फेंक देते थे। बट आज इन्होंने जो है वो बॉलिंग भी अच्छी की। नाउ कमिंग टू द अदर डिस्कशन अबाउट द दिस मैच वाज हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स। नन ऑफ देम वाज गोइंग अबव 135। सो हमारे दोनों फास्ट बॉलर जो हैं ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन के सामने प्रिटी ऑर्डिनरी लगे अपने होम ग्राउंड्स में। देयर इज़ समथिंग दे वी रियली नीड टू वर्क। और मुझे लग रहा है हम श्रीलंका जा रहे हैं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है वो 4 स्पिनर्स और शायद एक फास्ट बॉलर के साथ जो है वो वर्ल्ड कप में के मैचेस में जाएं। दैट माइट बी पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारी जो फास्ट बॉलिंग जो है वो इतनी रिदम में या उस तरह से डिस्ट्रक्टिव लग नहीं रही। लेकिन अगर हम बात करें हमारी स्पिनर्स की, सो स्पिनर्स साइम अयूब, उसके बाद आपके पास नवाज हैं, शादाब हैं, इब्रार हैं। इब्रार एंड साइम दे बोथ बोल्ड ब्रिलियंटली। और इब्रार आज उनकी बॉल बहुत अच्छी लाइंस पे बॉल गिरी। एंड द वे ही डिसीव द बैट्समैन with his velocity, with his pace of the ball, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर द अदर टीम्स जब हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। आज भी उन्होंने 4 ओवर किए, 10 रन्स दे के सिर्फ 2 विकेट्स ली। सो इट वाज ऑल्दो अ स्पिनर्स गेम, आई बिलीव जंबा ने भी जो है वो 4 विकेट्स ली। अच्छा पाकिस्तानी अगर आप बैटिंग लाइन की बात करें तो देयर इज़ वन प्रॉब्लम विद द पाकिस्तान बैटिंग लाइन, where spinners come or the bowlers which don't give much pace to the ball, that is going to be a problem for Pakistani batting line. आई डोंट नो व्हाई, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। दे डोंट प्लेस द बॉल। जब भी कोई बॉलर आएगा जो कि इनको पेस से डिसीव करेगा, हमारी एरियल शॉट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। वी नीड टू प्लेस द बॉल इन कैप्स मच मोर दैन कि हम आते ही दार दार जो है वो शुरू करने की कोशिश करें। आज सवाए बाबर आजम के हमारे तमाम बैट्समैन जो हैं वो कैच आउट हुए। एंड देर इज़ ओनली वन थिंग, क्योंकि एरियल शॉट्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो थे वो बॉलर्स ने रिसीव किया विद स्लो बॉल्स, या इतना पेस ही नहीं दिया बॉल को कि वो जो है बाउंड्री तक जो है वो जा सके। ऑल दो गुड हिट्स भी, जिसमें आपकी सलमान अली आगा की शॉट जो थी दैट वाज अ गुड शॉट, बट ड्यू टू लैक ऑफ पेस वो भी बाउंड्री पे कैच हुए। एंड ऑस्ट्रेलियंस दे आर ब्रिलियंट विद देयर फील्डिंग, नॉट इवन अ सिंगल कैच ड्रॉप्ड। सो उन्होंने कोई चांस दिया ही नहीं है। सो अच्छा कॉन्टेक्स्ट रहा, अच्छा मैच रहा पाकिस्तान के लिए। देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग पॉइंट्स, स्पेशली प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। अपने आप को ज़रा एरियल शॉट से ज़रा दूर रखने की कोशिश करें, ट्राई टू प्लेस शॉट्स इन द कैप्स। और सेकंड हमारी जो बॉलिंग है, शादाब लिटिल बिट एक्सपेंसिव, उन्हें थोड़ा सा ज़रा कंटेन करनी पड़ेगी अपनी जो एवरेज है उसको। हमारे दोनों जो फास्ट बॉलर्स हैं दे ट्राइड, बट स्टिल उनकी जो एवरेज है वो भी बहुत हाई एंड के ऊपर है। और हम कुछ फास्ट बॉलर इतने डिस्ट्रक्टिव या विकेट्स भी नहीं ले पा रहे। सो वी नीड टू come up with a better strategy, and most probably ऑस्ट्रेलियन टीम्स में मिच मार्श और बाकी प्लेयर्स भी जो है वो नेक्स्ट मैच में ऑब्वियसली नज़र आएंगे। ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड डे फॉर पाकिस्तान, 7 ईयर्स आफ्टर 7 ईयर्स पाकिस्तान ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को T20 मैच हराया है। एंड अब नाउ दे आर इन गुड पोजिशन इन द series. So that's all from my side for this match. If you have any comments, anything to discuss, put it in the comments. Thank you very much. Don't forget to like the page as well and subscribe it. Thank you very much. Take care. Have a nice day. Allah Hafiz.